फटकरी में ये क्रीम मिलाकर आप अपने अनचाहे बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं। लटकी हुई जेल टाइट हो जाएगी, झुर्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप भी हैं अपने अनचाहे बालों से परेशान, हर 1 से 2 हफ्ते बाद तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ता है, तो आज की रेमेडी आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। बहुत सारे सीक्रेट्स के साथ आज की रेमेडी शेयर करूंगी। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैजिकल रेमेडी बनाने के लिए आपने लेना है फटकरी का पत्थर, एलम स्टोन, और आपने इसको किसी भी नॉन स्टिक पैन में, तवे पे, किसी भी बर्तन में आप इसको मेल्ट कर सकती हैं। जैसे ही आप किसी गर्म तवे पे इसको ऐड करेंगी, क्रश करके भी कर सकती हैं, पाउडर भी आप इसका ऐड कर सकती हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं क्या हम इसका पाउडर दोबारा से मेल्ट करके इस तरह से पाउडर बना सकते हैं? जी, आप बिल्कुल बना सकती हैं, लेकिन आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है। इससे आपकी रेमेडी 100% वर्क करेगी, किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, स्किन काली नहीं पड़ेगी, चेहरे के ऊपर किसी किस्म की जलन नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता से ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में आएगी, फिर ये चिपकना शुरू हो जाएगी। चिपकने के बाद ये दोबारा से सेपरेट होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे इसको हीट मिलती है। आपने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर नहीं बनाना, आपने इसका पाउडर स्लो फ्लेम पर बनाना होता है। पाउडर मीन इसको मेल्ट जो आपने करना होता है। फिर जैसे ये ठंडी हो जाएगी, आप मैनुअली या फिर किसी भी ब्लेंडर मशीन में इसका स्मूथ पाउडर बना लें। रेमेडी 100% वर्किंग है। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स नहीं किया करें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करती हूँ। होम रेमेडीज़ वही यूज़ किया करें जो सब्र रख सकते हैं और रेमेडीज़ को कंसिस्टेंसी से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप रेमेडीज़ को कंसिस्टेंसी से यूज़ करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वर्क नहीं करें। इसका आपने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। 1 साल तक आप इस पाउडर को बनाकर रख सकती हैं। 1, 2, 3 महीने का भी बनाकर आप रख लें और किसी भी शीशे की बोतल में इसको सेव कर लें। डिफरेंट रेमेडीज़ में ये आपके यूज़ होगा और ये वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल पाउडर बन गया है। आज की रेमेडी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है तिब्बत क्रीम। आप अपनी कोई भी फेवरेट फेयरनेस क्रीम के साथ भी ये रेमेडी बनाकर तैयार कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इसी क्रीम के साथ बनानी है, लेकिन मैं ज़्यादातर इसी क्रीम से बनाती हूँ या फिर फेयर एंड लवली से बना लेती हूँ। फेयर एंड लवली वाला जो साशे है वो मैं कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मैं तिब्बत क्रीम से ही बनाती हूँ। आराम से मिल जाती है, सदियों से चलती आ रही है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आज की रेमेडी की ख़ास बात ही यही है कि ये एंटी एजिंग के भी वर्क करेगी और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को भी ख़त्म करेगी। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ली है तिब्बत क्रीम, 1 टीस्पून आपने लेना है फटकरी का पाउडर और 1 टीस्पून आपने ग्लिसरीन लेनी है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इस क्रीम को बनाकर आप 1 साल तक के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। आपने अब बहुत ज़्यादा गौर से इस टाइम पर वीडियो को देखना है, एक एक स्टेप को। क्रीम की मिक्सिंग जितनी अच्छी करेंगी उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, फेस पे ऑयलिंग करनी है या कोई भी आप एलोवेरा जेल लगा सकती हैं, लोशन लगा सकती हैं। पहले एक बार आप अपनी स्किन को साफ कर लें, नीट कर लें। मैं हर बार ये चीज़ करने का नहीं कह रही, बाद में आपने क्रीम को बार बार ऐसे ही यूज़ करना है। जब आप इस रेमेडी को फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो पहले स्किन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें। मेरे फेस पे कोई ज़्यादा फेशियल हेयर्स नहीं है, बिल्कुल लाइट से बेबी हेयर्स हैं, वो भी दिखते नहीं है। इससे क्या होता है, रेजर करने से बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। प्लीज़ अगर आपको नहीं करना, नहीं करें, मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं कीजिएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्किन आपकी एक्सफोलिएट हो जाती है, डेड स्किन रिमूव हो जाती है और स्किन आपकी शीशे की तरह चमकदार हो जाती है। रेजर के बहुत सारे फायदे हैं। ट्विंकल रेजर आपने हरगिज नहीं लेना। मैं रिवाज का या फेमिनिन का अच्छा रेजर लेती हूँ और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने कभी भी रेजर नहीं करना है। और उसके बाद जब भी आप कोई भी हेयर रिमूवल वाली रेमेडी यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह आपके भी हेयर्स बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही एक बार लगाया तो दूसरी बार बाल ख़त्म हो जाएंगे। कमेंट्स इस तरीके से बहुत सारे आ रहे थे कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, आप क्या कोई डॉक्टर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं? मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ घरेलू चीज़ों के साथ, नेचुरल चीज़ों के साथ, कुदरती चीज़ों के साथ स्किन केयर करती हूँ। तो आपने इसके बाद क्या करना है, फेस को वॉश करना है, यानी आपके चेहरे से सारे बाल हट जाएं, तब आपने ये चीज़ करनी है। गौर से इस चीज़ को समझें। फिर आपने इस क्रीम को अपने पूरे फेस पर, हाथों पर, अगर आपने ये चीज़ किया हाथों पर अप्लाई करें, फेस पे अप्लाई करें और अच्छे से आपने मसाज करना है। 10 से 15 मिनट
क्रीम को लगे रहने दें, देन आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद भी एक और स्टेप अभी बाकी है, इस टाइम पर भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो देख सकते हैं मैं भी सेम इसी तरीके से करती हूँ। हाथों पे कर सकते हैं, चेहरे पे कर सकते हैं, अपर लिप्स, चिन के एरिया पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। फेस को वॉश करने के बाद आपने रोज़ वाटर पहले स्प्रे करना है फेस पे, या रोज़ वाटर में डिप करके आपने एलम स्टोन यानी फटकरी के पत्थर के साथ अच्छे से फेस पे मसाज करना है। स्किन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो बात बहुत गौर से सुने, नहीं तो आप लोग कमेंट्स में आके बोलेंगे कि मैंने आपकी स्किन ख़राब कर दी। प्लीज़ आपने फेस को वॉश करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बेबी लोशन या कोकोनट ऑयल फेस पे मस्ट अप्लाई करना है। और पेज टेस्ट लाजमी कर लिया करें, हर एक की स्किन टाइप बहुत अलग होती है। सिर्फ 1 से 2 हफ्ते में ये स्किन आपकी शीशे की तरह चमकने लग जाएगी और फेशियल हेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। होप्स कि आपको आज की सीक्रेट रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। इस टाइम पर आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, लेकिन वो 2-3 लोग स्किप करके चले जाएं जो नहीं देखना चाहते हैं और कमेंट सेक्शन में नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं कि इतना सारा नहीं बोला करें, कम बोला करें। बिना एक्सप्लेन किए मैं रेमेडी शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत सारी नॉलेज भी शेयर करना चाहती हूँ ताकि जो लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन चल रही हैं वो नहीं चले। आप लोग होम रेमेडीज़ को क्या समझ रहे हैं कि ये कोई सिर्फ फेक है और ये वर्क नहीं करती हैं, ये 100% वर्क करती हैं। बस आपने इनको कंसिस्टेंसी से यूज़ करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लाइफ टाइम इनको यूज़ करते जाएं। जिस तरीके से इंटरनली हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए एक अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक्सटर्नली हमारी स्किन को अच्छा दिखाने के लिए, दिखने के लिए और एक लंबे अरसे तक आपकी जिल्द जवान रहे, टाइट रहे, अगर चेहरे पर छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, आप चाहती हैं ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, उसके लिए आपने कंसिस्टेंसी से स्किन केयर करनी है। अपनी स्किन केयर रूटीन को बेहतर बनाना है, तो ही आपकी स्किन अच्छी होगी, तो ही आप 40-50 साल की उम्र में भी खूबसूरत 20-25 साल जैसी स्किन को पा सकेंगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनका भी खैर भला ही हो, मैं उनको क्या ही कह सकती हूँ, नहीं समझते, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते आप लोग, लेकिन बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड करते हैं। लास्ट में मैं आपसे बस यही कहूँगी कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपने उनको फॉलो करना है। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर है, बहुत ज़्यादा, तो आप लोग अगर जैसे रेज़र यूज़ करते हैं, मैं रेज़र यूज़ करती हूँ इसलिए नहीं कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर है, बहुत लाइट से हेयर है, लेकिन क्या स्किन मेरी एक्सफोलिएट हो जाती है, डेड स्किन निकल जाती है, लाइट से जो बेबी हेयर्स है वो भी निकल जाते हैं। उसके बाद मैं एलम स्टोन से अच्छे से पूरे फेस पे मसाज करती हूँ, अच्छे से टोनर लगा लेती हूँ। इससे मेरे फेस पर जल्दी फेशियल हेयर्स नहीं आते, बहुत बारीक से भी नहीं आते हैं, 3-4 महीने तक नहीं आते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा मोटे फेशियल हेयर हैं, पहले आप रिमूव करें, फिर आप इस रेमेडी को यूज़ करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ऐसा नहीं कि अब इतने बड़े बड़े आपके चेहरे पर बाल हैं, आपने ये क्रीम लगाई, 2 दिन बाद आके आप मुझे बोलें कि ये तो वर्क नहीं कर रही। वर्किंग रेमेडी है 100%। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। होप्स कि आपको मेरी सीक्रेट रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करके जाएं। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी सीक्रेट रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।